मेरे सभी साथियों को मैं ठाकुर का नमस्कार। साथियों, जैसा हम सब अवगत हैं कि कल एक पत्र महानिदेशक सर द्वारा परमानेंट एएनएम बहनों तथा जैसा कि पत्र में प्रतिलिपि किया गया है मिशन निदेशक महोदया को, तो संविदा बहनों के लिए एएमएस द्वारा अटेंडेंस लगाने का जारी किया गया है। पत्र को देखकर बेहद दुख हुआ और उसके साथ विरोध स्वरूप हमने उच्चाधिकारियों से इसके लिए बात की। तो उच्चाधिकारियों ने इसके लिए हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये माननीय सीएम साहब का आदेश है, उनके द्वारा ही ये बोला गया है, तब किया गया है, तो इसका कुछ भी निराकरण वही कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो साथियों, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सीएम साहब के लिए संगठन द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें स्पष्ट किया गया है कि जैसा कि हमारी एएनएम बहनों से ज़रूरत से ज़्यादा काम अभी भी लिया जा रहा है, तो हमें इस बात से शिकायत नहीं है कि एएमएस द्वारा अटेंडेंस का उन्होंने कर दिया है। वो फिर देखें कैसे होता है, क्योंकि इनकी मीटिंग भी हफ्ते में 2-3 बार मीटिंग होती है मुख्यालय पर, और सामान लेने के लिए आना जाना पड़ता है। तो कैसे एएमएस द्वारा हो पाएगा, लागू कैसे होगा, तो ये एक बात की बात है। लेकिन मैं इस चीज़ को बोलना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अटेंडेंस आप ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहे हैं, ठीक है, चलता है, लेकिन आप केवल इतना भी देखें कि इनकी सैलरी कितनी है, इनका मानदेय कितना है। परमानेंट बहनों के लिए आपने किया, ठीक है, उन्हें परमानेंट सैलरी तो मिल रही है, एक सम्मानजनक सैलरी तो मिल रही है, लेकिन इनके लिए कोई भी सम्मानजनक सैलरी नहीं है। 10 से 12 हज़ार में इनसे काम लिया जा रहा है। और मैं बार बार उच्च अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को ये अवगत करा चुका हूँ कि 12 हज़ार में 5-6 हज़ार रुपये किराया मकान का, जिसमें कि एचआरए अभी तक लागू नहीं है, तो बाहर रहने का किराया देना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में बचता क्या है हमारी एएनएम बहनों के साथ? एक पूरा परिवार चलाने के लिए मात्र 5 हज़ार रुपये काफ़ी हैं। तो मैं केवल इतना रिक्वेस्ट, इतना अनुरोध करना चाहता हूँ पत्र के माध्यम से, और मौखिक भी वार्ता और मिलने का भी समय ले रहा हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पहले हमारी एएनएम बहनों का, जैसे कि संगठन काफ़ी टाइम से प्रयासरत भी है, सम्मानजनक एक मानदेय किया जाए, एक सैलरी की जाए जैसे कि परमानेंट बहन को मिल रही है। उसके बाद में आप इस तरह के आदेश दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एक सम्मानजनक मानदेय नहीं होता है, इतनी कम सैलरी में ज़रूरत से ज़्यादा काम लेकर अगर आप इस तरह के आदेश देंगे, तो ये हमारे लिए दुखद है। और हमारे समस्त कर्मचारियों के, समस्त एनएचएम संगठन में जो कर्मचारी हमारे हैं, उन सबके लिए दुखद है। और इसके लिए फिर हमें एक ठोस निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जैसा कि हमने पत्र में भी दर्शाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम वह मानदेय पर ध्यान दें हमारी एएनएम बहनों के, कि वो किस तरह परिवार चला रही हैं और इस मानदेय में कैसे वो गुजारा कर रहे हैं। तो इसका मानदेय पहले बढ़ाते हुए फिर इस तरह के नियम लेके आएँ तो हमें भी खुशी होगी, हम भी सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम इस तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और साथियों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग हमारी एएनएम बहनों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मौका चाहिए होता है अपनी राजनीति चमकाने का, फ़ायदा लेने का तरह तरह के, तो वो भड़काना शुरू कर देते हैं कि ये इनके द्वारा हुआ, ये हमने नहीं किया, हम खाली बैठे हैं, शांत बैठे हैं। ऐसा कुछ ना करें, और या फिर कोई कर भी रहा है तो अपने बुद्धि विवेक से काम लें, किसी की बातों में ना आए। इसी तरह अभी हमारे सीएचओ साथियों के साथ हुआ था, आपको पता होगा। अब कह तो रहे हैं सब कि एएमएस का उन्होंने मांग रखी थी, जो उनकी पूरी हो गई, धीरे धीरे सब पे लग रही है। तो सरकार उन्हीं चीज़ों को लेती है, अडॉप्ट करती है जहां उसके फ़ायदे की बात हो। एएमएस उनके फ़ायदे की बात थी, तो ये नहीं समझ पाए उस समय जो हमारे 2-3 शीर्ष नेता थे जिन्होंने इस पूरे धरने को चलाया था, जिन्हें बार बार मैंने समझाया, लेकिन उन्होंने समझना बिल्कुल नहीं चाहा। और जिनकी राजनीति का शिकार हमारे सीएचओ कर्मचारी हुए, जिनकी आज भी मेरे पास कॉल आती है कि सर हमारी इतनी सैलरी कट गई, हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो गई, हमारे ऊपर ये हो गया, तो वो सब देखना पड़ रहा है। लेकिन वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी भ्रम की स्थिति हमारी एएनएम बहनों में पैदा ना हो, ताकि कोई गुमराह करके उन्हें आगे करके फिर ऐसा कुछ करे। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि सीएचओ साथियों के लिए भी, उसके अलावा एएमएस जो सरकार के लिए
एक मुद्दा था बेनिफिट का, तो वो भले ही वो लागू कर दे सब पर, बाकी और कुछ नहीं मिला उस धरने से। तो ये स्पष्ट है कि कुछ नहीं मिला सिवाय कार्रवाई के, जिसके अभी तक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसी तरह इसमें भी होना है। अगर हम भड़क कर या कुछ कोई ऐसा निर्णय लेकर कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठाते हैं तो साथियों गलत हो सकता है। एक ठोस रणनीति संगठन द्वारा बनाई जाएगी इसके लिए और इस पर कार्य किया जाएगा। आप सभी धैर्य के साथ रहें, थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और साथियों एक ट्रांसफ़र का मुद्दा चल रहा है कि ट्रांसफ़र की जो बात है, मैंने 15 तारीख तक के लिखा है कि 15 तारीख तक लेटर आ जाएगा। तो अभी 15 तारीख आई नहीं है, आज 10 ही तारीख है। और जल्दी ही जो है मेरी अभी मैडम से बात भी हुई थी परसों, तो उन्होंने बताया अंडर प्रोसेस है, तो बहुत जल्द आ जाएगा। जिनके माइंड में ये है कि आएगा ही नहीं, तो उन्हें बता दूं 110% क्या 200% म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पत्र जारी होगा। धन्यवाद साथियों।